कारसाज ट्रैफिक हादसे की तफ्तीश में पेशरफ्त नहीं हो सकी है। IG सिंध ने तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम बनाने का फैसला किया है। SSP रैंक का अफसर तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। IG सिंध का कहने के सानह कारसाज को हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक खातून मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार है। मेडिकल रिपोर्ट से तफ्तीश में पेशरफ्त होगी। तफ्तीश के दौरान खातून मुलजिमा मुसलसल बयान तब्दील कर रही है। तफ्तीशी ज़राए का ये भी कहना है कि मुकदमे में कत्ल खता की दफ़ा 320 लगाकर केस कमज़ोर बनाया गया था। दफ़ात को तब्दील करके कत्ल बेसबब की दफ़ा 322 शामिल कर दी गई है। कत्ल बेसबब में दीद के साथ 10 से 18 साल कैद की सज़ा हो सकती है। ज़राए के मुताबिक खातून की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी निजी कंपनी के नाम पर है। गाड़ी के मालिक को तफ्तीश में शामिल करने के लिए हिरासत में भी लिया जाएगा। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या मामला है ये? अब मुसलसल बयान भी तब्दील कर रही हैं और इसके हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, तफ्तीशी हुकाम से हमारी तफसीली बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अब तक तफ्तीश में कोई खास पेशरफ जो है वो नहीं हुई है, जबकि खातून का जो बयान दिया गया है उसके बयान में भी जो मुसलसल तब्दीली सामने आ रही है। जबकि खातून का जो रूट है उसका तयन कर लिया गया है। खातून जो है वो KDA स्कीम नंबर 1 से जो है वो निकली थी और निकलने के बाद चंद गलियां छोड़कर ये तकरीबन 3 किलोमीटर का ये फासला खातून ने तय किया और एक दूसरे घर के अंदर वो जा रही थी। इसी दौरान जो है वो ये खातून के जो ये सानिया है वो ये पेश आया है। ताहम इस हवाले से भी ये बात कंफर्म हो गई है कि एक और CCTV फुटेज मंजर यहाँ पर आई जिसमें देखा गया कि खातून ने कहीं और भी ये गाड़ी हिट की है। जबकि अब तफ्तीशी ज़राए ये भी बताते हैं कि इस खातून ने इससे पहले एक और जगह के पर भी जो है वो इसी तरह गाड़ी हिट की और उसके बाद वहाँ से ये फरार हुई है। जो गाड़ी है उसके लेफ्ट साइड पे जो है इस तरह के एक्सीडेंट के निशानात मौजूद हैं, तो इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। जबकि अब पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी है जिसके नाम पर ये गाड़ी थी उन्हें भी जो है वो उसके मालिक हैं या जो कंपनी है उसे जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इस हवाले से उनसे भी जो है वो बयानात दिए जाएंगे। जबकि जो इस वाक़े के अंदर जख्मी अफराद हैं उनके बयानात भी तफ्तीशी टीम की जानिब से ले लिए गए हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट क्यों ताखीर का शिकार है? बिल्कुल, हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनकी जानिब से जो तफ्तीशी ज़राए हैं उनकी जानिब से मौके इख्तियार किया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उसको 1 हफ्ता दरकार होता है। ताहम 4 रोज़ गुजर चुके हैं, अब भी जो है वो 2 से 3 रोज़ जो है वो मजीद वीकेंड की वजह से मांगे जा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज से जो है वो टेस्ट करवाए जा रहे हैं, इसलिए भी जो है वो ताखीर का शिकार हैं। ताहम जो सेक्शन इसमें लगाई गई थी 320, अब जो है वो उसको 322 कर दिया गया है। जबकि जो दीद की रकम है उस हवाले से भी जो है वो पुलिस की जानिब से कंफर्म किया गया है और ये बताया गया है कि फैमिली अगर नेगोशिएट करती है तो जो स्टेट है उसकी मुद्दत में जो है वो इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि इस केस को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तर तफसीलात अब जो है वो सामने आई हैं। पुलिस की जानिब से इस रूट की मजीद CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। जबकि साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जो मुसलसल इसकी जो FIR है उस पर डिस्कशन जो चल रही है कि उसमें सेक्शन पहले कुछ और लगाई गई थी, फिर इसको चेंज किया गया, फिर उसको 322 क्यों लगाया गया। तो जो ज़राए हैं हमें वो ये भी बताते हैं कि जो ताज़ात पाकिस्तान है जो कानून है 1860 का, उसके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ इस हवाले से जो है वो उनको मुश्किलात का सामना है और ये कहते हैं कि अगर उसमें चेंजिंग की जाए तो सेक्शन और मजबूत इसमें लगाई जा सकती है। जी ठीक है, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।